जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमारा निर्जरा द्वार चल रहा है। निर्जरा द्वार में मुख्य रूप से भेद विज्ञान, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति का वर्णन है कि ज्ञान और वैराग्य की इतनी अभूतपूर्व शक्ति है कि वह जीव जिसे ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्राप्त हो गई है, अगर वह विषयों में भी है तो भी उसे अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता है। यह ज्ञान और वैराग्य की ही शक्ति है। तो इस शक्ति के ही संदर्भ में हमारी बात चल रही थी। पिछली क्लास में हमने 9वां, 10वां और 11वां 3 छंद पढ़े थे और जिसमें ये बताया था कि अगर भेद विज्ञान नहीं है तो सारा चारित्र किसी काम का नहीं है। वह बाल तप है, बाल क्रीड़ा के समान है ना। भेद विज्ञान बोले या सम्यक दर्शन बोले या आत्मानुभूति बोले, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमने पिछली बार 11वें छंद पर क्लास खत्म की थी। एक बार अपन 11वां छंद फिर से देखते हैं और आज आगे के 3-4 छंदों पर चर्चा करेंगे। 11 छंद जो पिछली बार पढ़ा था उस पर चर्चा प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या बता, जो ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। दिख रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। कि महामूर्ख आदमी कौन है कि जो बिना ज्ञान के ही क्रिया करता है। बिना ज्ञान के क्रिया करता है अर्थात सम्यक दर्शन तो है नहीं और साथ में क्रिया करके ये मान रहा है कि इस क्रिया से मुझे मोक्ष हो जाएगा। वास्तव में ये किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं है, हमारी ही चर्चा है। हम भी कई बार ऐसा ही समझते हैं। देखो, अगर ज्ञान सही नहीं है तो क्रिया फल क्यों नहीं देती है? क्योंकि अगर ज्ञान सही नहीं है तो हम जो भी चारित्र कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि हम चारित्र क्यों पालन कर रहे हैं। इस चारित्र का कर्ता कौन है? मैं हूं पुद्गल की क्रिया का कर्ता या शरीर है? जैसे हमने चारित्र की क्रिया में देखा था ना, उपवास करना, कि उपवास किया तो पहले ये मानता था कि मैं खाना खाता हूं, अब ये मानने लगा कि मैं खाना नहीं खाता हूं। मतलब खाने की क्रिया और नहीं खाने की क्रिया का कर्ता पुद्गल है, किंतु स्वयं को मानता है ना। द्रव्यलिंगी मुनिराज की विशेष बात थी, किंतु सभी की बात मान ले। तो कौन करने वाला है और ये जो चारित्र कर रहा हूं इसका फल क्या होगा? कि जो ये बाह्य शुभ भाव, जितने शुभ क्रिया शुभ भाव है, उसका फल तो बंधन ही है। मतलब अगर ऐसा ज्ञान सही नहीं है तो वास्तव में वह चारित्र भी कुछ काम का नहीं है। इसलिए क्या करना कि चारित्र पालन नहीं करना, कि नहीं, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा कि पहले ज्ञान को सम्यक करना, फिर चारित्र पालन करना, है ना। इसका अर्थ ये कदापि नहीं निकालना चाहिए कि मैं फिर चारित्र पालन ही क्यों करूं। इसका मतलब है कि पहले ज्ञान सम्यक करें, उसके बाद चारित्र का पालन करें। और जैन दर्शन में तो यह परिपाटी है कि पहले बड़ा पाप छुटवाया है, पहले मिथ्यात्व का पाप छुटाया और उसके बाद बाकी के छोटे पाप छुटाए हैं। तो इस तरह से कि ज्ञान के बिना क्रिया, जो क्रिया करता है और जो बिना क्रिया के ही मोक्ष चाहता है। हम सबसे अगर पूछे कि कैसा मोक्ष चाहिए तो अपन क्या कहेंगे? पूर्णिमा आंटी, सुशीला आंटी, भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष चाहिए। क्यों चाहिए भरत चक्रवर्ती जैसा? कि बस आत्मा का ध्यान किया, कोई बारिश 22 परिशह सहन नहीं करने पड़े, कोई पैरों में कांटे नहीं चुभे, कोई उपवास नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमको ऐसा मोक्ष चाहिए कि बस कुछ चारित्र नहीं। हमको इसीलिए बेचारे मुनिराज लगते ना,
कैसे सर्दी गर्मी सहन करते हैं। और अपन कितनी बार अपन ही बोल जाते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती मेरे से, ये इतनी गर्मी हो रही है ना, तो कैसे मुनि बनेंगे। तो कहे कि बिना क्रिया के ही मोक्ष हो जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। अपन ने पिछली बार बात की थी कि मुनि बनने से भी मोक्ष में नहीं जाते और मुनि बने बिना भी मोक्ष में नहीं जाते, है ना। कि खाली मुनि पद धारण कर लिया और सम्यक दर्शन नहीं है तो भी मोक्ष नहीं होगा, और सिर्फ सम्यक दर्शन है और मुनि पद धारण नहीं किया है तो भी मोक्ष नहीं होगा। इसका मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता पूर्वक ही मोक्ष मार्ग होता है। तीसरा मूर्ख कौन है? कि जो मानता है कि बिना मोक्ष के ही मुझे तो यहाँ पर सुख है। ममता आंटी से पूछो आप सुखी हो कि दुखी, तो कहें कि मैं तो बहुत सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि सब बच्चे, दोनों स्वाति अच्छे से सेट है और सब अच्छे से सेट है, बहू भी बहुत अच्छी है। और यूं कहते मिलते हैं ना लोग कि अपनी मान्यता में है दुखी और सुखी होना। ऐसा कई जगह अपन कोई मोटिवेशनल स्पीच ज्वाइन करें किसी का सेमिनार, तो बोलते हैं कि मानो आपका घर बीच में है, एक तरफ बहुत बड़ा महल है और दूसरी तरफ झोपड़ी है। तो अब आप अगर झोपड़ी की तरफ देखोगे तो आप सुखी हो, और आप महल की तरफ देखोगे तो लगेगा ओहो ये तो इतना पैसे वाले और मेरे पास तो कुछ नहीं। तो अपनी मान्यता बदल दो तो संसार में ही मोक्ष है। ऐसे बहुत ऐसे व्याख्यान करने वाले मिल जाएंगे कि यहीं पे ही संसार में, और ये भी कि मेरे तो बच्चे मेरी सुनते हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, घर के सामने मंदिर है, क्या चाहिए, मेरा तो यही मोक्ष है। तो जो ऐसा मानता है वो जीव भी महामूर्ख है। क्यों है? क्योंकि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर को किस चीज की कमी थी? कोई चीज की कमी नहीं थी तीर्थंकर के पास। तो इतने अच्छे बच्चे, उनसे कामदेव जैसा शरीर, कुबेर जैसा धन दौलत, सब चीजें थी, किंतु फिर भी उन्होंने छोड़ा ना। इसका मतलब संसार में सुख नहीं है। और जो मानता है कि अपने आप को तीरंदाज समझता है कि संसार में ही सुख है, तो उसके जैसा मूर्ख और कोई नहीं है। देखो मूड़न में मुखिया लिखा कि मूर्खों का भी सरदार है। मैं पढ़ रही थी तो एक चुटकुला मेरे को ध्यान में आया। हम छोटे थे ना, तब बहुत, उस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। तो ऐसा एक चुटकुला स्कूल में चलता था कि एक बार इंदिरा गांधी एक पागल खाने में गई, तो सब पागल गर्मी से बहुत परेशान थे, सारे के सारे पागल। तो कहा कि भाई यहाँ पे पंखा लगा दो, इतनी तेज गर्मी, मई की गर्मी पड़ रही है तो पंखा लगा देना चाहिए। तो वो इंदिरा गांधी वहां पर अनाउंस की भाई इनके छत पे पंखा लगा दो। तो पंखा लगाया तो पागल ही होते, किसी ने अपना हाथ काट लिया, किसी ने पंख उसकी पंखुड़ी तोड़ दी, और 2-4 दिन में ही वो पंखा खत्म हो गया और सबको चोट अलग लग गई। तो बोला अरे अब क्या करें? तो बोले ऐसा करो, ये तो पागल हैं, ऐसे तो लगा लेंगे, इससे तो इलेक्ट्रिक पंखे से इनको हाथ का पंखा दे दो। तो हाथ का पंखा ऐसे ऐसे करेंगे तो इनको गर्मी नहीं लगेगी। तो बोला ठीक है। अब सबको हाथ के पंखे दे दिए। अब 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने के बाद फिर इंदिरा गांधी वापस वो पागल खाना विजिट करने आई। तो सारे पागलों के पंखे टूट गए थे। अब वो तो पागल थे, क्या पंखा किया होगा उन्होंने। तो सारे पागलों के पंखे टूट गए और एक पागल का पंखा ऐसा का ऐसा ही था। तो इंदिरा गांधी को लगा अरे ये पागल नहीं है, इसको तो यहाँ से छोड़ देना चाहिए, बेचारा जबरदस्ती पागल खाने में भर्ती है। तो उसको पूछा कि भाई तुम्हारा पंखा कैसे नहीं टूटा? बोले अरे मैडम ये सब तो पागल है, मैं तो बहुत समझदार हूँ। तो बोले क्यों? तो बोले ये सब तो मुंह के आगे पंखा चलाते थे, मेरा तो पंखा टूट नहीं जाए इसलिए मैं पंखे के आगे मुंह चलाता हूँ। क्या कहा? कि पंखा टूटे नहीं इसलिए पंखा सीधा रखता हूँ और अपना मुंह हिलाता रहता हूँ ताकि पंखा टूट नहीं जाए। तो बताओ कौन ज्यादा बड़ा पागल? कि वो सबसे बड़ा पागल है, पागलों में भी पागल, पागलों का मुखिया, कि जो पंखे के आगे मुंह हिलाता है ना। तो ऐसे ही अगर हम ये तीनों चीजें मानते हैं तो हम मूर्खों में भी महामूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुखी होने का रास्ता ही बंद कर लिया।
संसार में ही सुख मान लिया तो अब हमने रास्ता ही, मोक्ष जाने का रास्ता ही बंद हो गया कि मैं तो यही सुखी हूं, मैं मोक्ष में क्यों जाऊं, है ना। और या फिर व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट हो गया, निश्चयाभासी हो गया, और या फिर निश्चय के स्वरूप को नहीं जाना और व्यवहार से ही मुझे मोक्ष हो जाएगा ऐसा मानने लगा। मतलब न निश्चयाभासी होना है, न व्यवहाराभासी होना है, और ना ही संसार में सुख मानना है। ये तीनों मान्यता हमारे अंदर में होनी चाहिए। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में बैलेंस होगा तो ही वास्तव में हमने सही अर्थ में जैन धर्म को समझा है। तो इस तरह से ये 11वें नंबर की बात हुई। यहाँ पर एक प्रकरण समाप्त हो जाता है कि भेद विज्ञान का महत्व वाला जो प्रकरण चल रहा था दूसरे छंद से लेकर ये 11वें छंद में, यहाँ पर ये प्रकरण समाप्त होता है कि भेद विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। अब इसके आगे का अपन 12वां छंद देखते हैं। 12वां छंद है, श्री गुरु का उपदेश अज्ञानी जीव नहीं मानते हैं। एक बार छंद बोलते हैं, ये 3-4 छंद बीच में अलग से ऐसे दिए हैं, प्रकरण से अलग हटके हैं, किंतु अच्छे छंद हैं, इसलिए अपन इनमें बहुत समय नहीं लगाएंगे। एक बार पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ करते हैं, साथ में एक साथ बोलिएगा। सवैया इतनी का है, श्री गुरु का उपदेश अज्ञानी जीव नहीं मानते। जगवासी जीवन गुरु उपदेश कर में यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। जागो वे सचेत चित्त समता समेत सुनो, केवल वचन जाने अक्षरस जीते हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, परम रस भरे परम सुपीते हैं। ऐसे बैन कहे गुरु तो ते न धरे उर, मित्र कैसे पुत्र की दो चित्र कैसे चीते हैं। क्या कि जगत के जीवों को श्री गुरु उपदेश देते हैं, बहुत दया का भाव करुणा पूर्वक श्री गुरु उपदेश देते हैं जगत के जीवों को, अर्थात हमें जो जगत में परिभ्रमण कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। कब से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं? कि अनंत काल से, अनादि से संसार में सो रहे हैं। अब ये सोवत मतलब क्या है, इसके लिए आगे के 12, 13, 14 छंद हैं, वहां अपन चर्चा करेंगे। सोना मतलब क्या, नींद में सोना वाला सोना की कौन सी नींद में? हम कहेंगे हम कहाँ सोते हैं, हम तो रोज सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं। अभी मैं पूछूं कितनी नींद है तो मेरी मम्मी कहती है मेरी तो 4 घंटे की नींद है, मेरे को तो नींद ही नहीं आती है आजकल। और यहाँ पर कह रहे हैं श्री गुरु की तुम्हें सोते हुए अनंत काल बीत गया है। तो अपनी नींद कम है कि ज्यादा है? सबकी कितने कितने घंटे की नींद है? कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे। और ये तो कह रहे हैं कि तुम सो ही रहे हो, दिन में भी सो रहे हो, रात में भी सो रहे हो। ये वो वाली सोने की बात नहीं है कि किसी को प्रवचन में नींद आ जाती है। यहाँ पर कौन सा वाला सोना है ये आगे बताएंगे अभी, कि तुम्हें यहाँ सोते हुए अनंत काल बीत गए हैं। अब क्या कह रहे हैं? जागो वे सचेत चित्त समता समेत सुनो। अब जाग जाओ, बहुत समय, कोई किसी को प्यार से दुलार से ऐसे करता है ना, राजा बेटा बहुत हो गया, नींद हो गई, अब तो जाग जाओ। और सचेत चित्त मतलब जागृत होकर अपने चित्त को जागृत करो और समता पूर्वक मेरी बात को सुनो। मेरी बात को नहीं सुनो, किसको सुनो? केवल वचन जामे अक्षरस जीते हैं। मैं मेरी घर की बात नहीं कह रहा हूं, केवली भगवान के वचन तुम सुनो। सोने में अपना समय मत बर्बाद करो, केवली भगवान के वचन सुनो। कैसे हैं? अक्षरस जीते हैं, जिसमें इंद्रियों के विषयों के रस को जीत लिया है। दोनों चीज, दोनों अर्थ निकाल सकते हैं कि केवली भगवान ने इंद्रियों को जीता है। अपन जिन की परिभाषा पढ़ते हैं ना बालबोध 3 में, इंद्रियों वाले पाठ में, कि जिन किसे कहते हैं? जो मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है वही जिन है। तो इंद्रियों को जीता है मतलब इंद्रियों के विषय के रस को जीता है, इंद्रियों में सुख नहीं है ऐसा मानना, वही है इंद्रियों को जीतना।
और दूसरा अर्थ ये भी कि केवली के वचन सुनो जिसमें इंद्रिय विषयों से बचने की, जीतने की बात है, ऐसे वचन को सुनो। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण। आओ मेरे पास आओ राजा भैया, और तुम मेरे पास बैठो, मेरे पास आकर बैठो, और मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, तुम्हारे ही गुण तुम्हें बताऊंगा, किसी दूसरे राजा रानी की कहानी नहीं सुनाऊंगा। देखो सबसे ज्यादा मजा क्या आता है, मेरे बच्चे भी जब छोटे थे ना, तो अपन रात में सोते समय उनको कहानी, सब बच्चों को मन होता है, तो अपन कहानी सुनाओ कि वो राजा की, किसी रानी की, तो इतना मजा नहीं आएगा पंचतंत्र। और उनको ये बात बताओ कि अभी भी जैसे उनका बर्थडे होता है ना, तो उनको सबसे ज्यादा मजा क्या आता है कि मम्मी आप तो हम बचपन में कैसे थे ये बताओ। तो फिर मैं बताऊं कि बचपन में तुम ऐसे करते थे, मैं प्रवचन में जाती थी तो तू बाहर चप्पलों की लाइन लगा देती थी, चप्पलों से ही खेलती रहती थी, या ये करती थी वो करती। तो उनको बड़ा मजा आता है उस चीज में। दूसरों की बात सुनने से ज्यादा मजा अपनी बात सुनने में आता है ना। और अपने को भी करने में वही मजा आता है। अभी सुशीला आंटी को कोई मिल जाए बॉम्बे में, तो कुछ भी बात कहे तो बता रहे हमारे जयपुर में तो ऐसा होता है, ऐसे स्मारक में कार्यक्रम होते हैं, ऐसे महिला मंडल के कार्य। तो अपनी बात करने में, अपनी बात सुनने में मजा आता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि मेरे पास आकर बैठो और मैं तुम्हें तुम्हारे गुण बताता हूँ। कैसे हैं तुम्हारे गुण? परम सुरस भरे, परम रस से भरे हुए हैं, अनंत गुण हैं और सब आनंद से भरे, तुम्हें आनंदित कर देंगे ऐसे गुण हैं। और कर्म सो रीते हैं, कर्म से अलग हैं तुम्हारे गुण। देखो इस बात पे मेरे को एक बहुत अच्छी ख्याल में है कि अपने गुण कर्म से रहित हैं। सुनीता आंटी बताओ कि आपको ज्ञान गुण है, तो कौन से कर्म के क्षय के कारण ज्ञान गुण है आपको, या कौन से कर्म के क्षयोक्षम के कारण से है ज्ञान गुण? सुनीता आंटी। ज्ञानवरण के क्षयोपम और दर्शनावर्ण के क्षयोपम से है हमको, है ना क्या, है ना। और ज्ञानावर्णी में भी मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपम और श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से हमको मति श्रुत ज्ञान है। सही बात है ममता भाभी? नहीं, ज्ञान तो अपने से ही है। ये बात कि ज्ञान में हमारे गुण में कर्म की अपेक्षा नहीं लगती। ज्ञान मेरा गुण है, ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे जो ज्ञान है वो कर्म के क्षयोपम के कारण है। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, मुझे जितना ज्ञान नहीं है वो कर्म के कारण से है। समझ में, वो भी कर्म का निमित्त है। समझ में आया? क्योंकि मेरा गुण है, गुणों में कभी भी कर्म की अपेक्षा नहीं लगती। मुझे सुख क्यों नहीं है कि मोहनी कर्म के कारण से मुझे सुख नहीं, कि नहीं ऐसा नहीं, सुख तो मेरा स्वभाव है, उसने आगे से खाली आके आड़ लगा दी है। ऐसा बोलते हैं ना, ज्ञान सूर्य है, तो सूर्य आत्मा में से तो ज्ञान प्रति समय, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मरा। तो ज्ञान तो प्रतिपल निकल रहा है आत्मा में से, किंतु वो कर्म की एक आवरण आ गया है, इसलिए मुझे पूरा केवल ज्ञान जैसा सब कुछ जानने में नहीं आ रहा है। तो यहाँ कितना अच्छा लिखा कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुण बताता हूँ। वो गुण कैसे हैं? रस से भरे हुए हैं और कर्म से रीते हैं, मतलब कर्म का उस गुण से कुछ भी लेना देना नहीं है। कितनी खुशी होने की बात है कि मैं इतने समय से कर्मों के साथ हूं, किंतु कर्म ने मेरे एक गुण को भी विकारी नहीं बना दिया। ऊपर ऊपर से ढक दिया है, उसके ऊपर 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 से गंदगी आ गई है, किंतु मेरे गुण को नष्ट नहीं कर पाए हैं कर्म, है ना। ऐसे बैन कहे गुरु तो तेना उर धरे उर, कि ऐसे गुरु के वचन सुनकर भी जो हृदय में नहीं धरता है, कि सुना रहे हैं ठीक है, क्लास चल रही है, बता रहे हैं, तो कि रोज रोज ही किसी न किसी के तो चालू कर लो, आजकल तो रोज ही हर जगह खोलो तो प्रवचन मिल जाते हैं, कहाँ कठिन है प्रवचन। तो ऐसे सुन के जो अपने हृदय में धारण नहीं करता है, क्या लिखा, मित्र कैसे पुत्र की दो, मित्र कैसे पुत्र की दो चित्र कैसे चीते हैं, मतलब कि मानो तुम मिट्टी के पुतले हो गए हो। ऐसे क्या, तुम इतने प्यार से तुमको समझा रहा है कोई,
फिर भी तुम नहीं सुन रहे हो तो समझो कि तुम मिट्टी के पुतले हो गए हो, या फिर कोई पेंटिंग में किसी ने चित्र की आकृति बना रखी है। जैसे मिट्टी के पुतले को कितना भी उपदेश दें, कुछ फर्क पड़ेगा उसे? कुछ नहीं। पुतले के सामने क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और या फिर कोई फोटो बना हुआ हो, चित्र हो, तो उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से, तो इस तरह से ये दोनों बातें यहाँ पर बताई। और वे उनका भजन आता था, अपने राजमल जी पवैया है ना, वो भजन एक बोलते थे। कौन सा भजन था? चिकने घड़े हम चिकने घड़े, सुना हुआ हो तो कभी? सुना हुआ है? चिकने घड़े हम चिकने घड़े। वो पूरा मेरे को भजन याद नहीं है, पर ऐसा था उसके भाव की, हम कितना कोई समझा दे किंतु हम ऐसे चिकने घड़े हैं कि जिसके ऊपर कितना भी पानी डाल दो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर, है ना। तो इस तरह से ये चिकने घड़े जैसे हम हो गए हैं, तो ऐसा हमें ऐसा नहीं होना है कि हम सुनते सुनते ऐसे हो गए बिल्कुल कि अब कोई फर्क नहीं, ठीक है प्रवचन सुने और यहीं पल्ला झटका और आगे बढ़ गए, है ना। तो इस तरह से ये बात हुई। इसका 12वें नंबर का एक बार अर्थ पढ़ दीजिए। पूर्णिमा आंटी पढ़िए, अर्थ पढ़िए 12वें नंबर छंद का। श्री गुरु जगवासी जीवों को उपदेश करते हैं कि तुम्हें संसार में मोह निद्रा लेते हुए अनंत काल बीत गया। अब तो जागो और सावधान व शांति चित्त होकर भगवान की वाणी सुन, जिससे इंद्रियों के विषय जीते जा सकते हैं। मेरे समीप आओ, मैं कर्म कलंक रहित परम आनंद में तुम्हारी आत्मा के गुण तुम्हें बताऊं। श्री गुरु ऐसे वचन कहते हैं तो भी संसारी मोही जीव कुछ ध्यान नहीं देते, मानो वे मिट्टी के पुतले हैं अथवा चित्र में बने हुए मनुष्य हैं। तो सरल ही था ये वाला छंद। अगला छंद करते हैं 13वें नंबर का छंद। अब इसमें 13वें नंबर के छंद में देखो, यहाँ पर ये सोने वाली बात आई थी ना, जो ये इसमें था कि तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। तो सोना मतलब क्या, उसके लिए ये अगला छंद दे रहे हैं 13, 14 और 15 नंबर का छंद। 13 नंबर का छंद क्या है? जीव की शयन और जागृत दशा कहने की प्रतिज्ञा। मतलब सोना यानी क्या सोना, हम कहाँ सो रहे हैं, किस चीज में सो रहे हैं। क्या लिखा, दोहा बोलते हैं, एते पर बहुरो सुगुरु बोले वचन रसाल, सेन दशा जागृत दशा कहे दुहू की चाल। कि अब इस पर कृपा करके श्री गुरु ऐसे वचन कहते हैं जिसमें सेन दशा जागृत दशा, सोने की दशा और जगने की दशा दोनों का वर्णन अब आएगा। वो अपने वचन रसाल मधुर शब्दों में उसका वर्णन कर रहे हैं। 14 नंबर का छंद पढ़ते हैं। 14 नंबर का छंद 31 है, एक साथ बोलते हैं। जीव की शयन अवस्था, सोने की दशा कौन सी है जीव की, एक साथ बोलते हैं 31। काया चित्र सारी में करम पर जंग भारी, माया की सवारी सेज चादरी कल्पना, सेन करे चेतन अचेतना नींद लिए, मोह की मटोर यह सोचन को सपना, कूदे बल जोर यह सांस को सपद घोर, विषय सुख कारज की जोर यह सपना, ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहती हूँ काल, भावे भ्रम जाल में न पावे रूप अपना। इसमें यहाँ पर समझ में आती है बनारसी दास जी की कवि शैली, कि कितना सुंदर वर्णन किया है जीव की सोने की दशा का। कौन सो रहा है? सबसे पहली बात, सेन करे चेतन, तीसरे नंबर की लाइन है। कौन सो रहा है? चेतन सो रहा है। चेतन मतलब मैं जीव सो रहा हूं। अब सोने में क्या क्या चीजें लगती है सबका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। काया चित्र सारी में करम पर जंग भारी, कि शरीर रूपी शयनागार में, मतलब सोने की जगह, ये शरीर तो क्या है,
जिसमें हम सोते हैं, शयन कक्ष जिसे हम कहते हैं। तो ये शरीर के अंदर जीव सो रहा है और ये शरीर कैसा है, शयन कक्ष के समान है ना। कैसा है, हमको किराया का मिला हुआ है, अभी इस जन्म में है, अगले भव में अगली काया, अगले सोने का कमरा मिल जाएगा। अभी हमको सोने के लिए ये काया कैसी है, शयन कक्ष के समान है। चित्र सारी में कर्म पर जंग भारी, परजंग मतलब पलंग, कर्मों का भारी पलंग लगा हुआ है। काया रूपी सोने के कक्ष में कर्म रूपी भारी पलंग लगा हुआ है। कर्मों का भारी पलंग मतलब अनंतानुबंधी कर्म। भारी, सबसे भारी कर्म कौन सा है, वजन में भारी, कि जो अनंत संसार का अनुबंध करे, ऐसा अनंतानुबंधी संबंधी पलंग के ऊपर, कर्म के उदय रूपी पलंग के ऊपर यह जीव शयन कर रहा है। माया की सवारी सेज चादरी कल्पना, की माया कषाय की, छल कपट की सुंदर बिस्तर उसके ऊपर लगा हुआ है, उस पलंग के ऊपर। और कैसा है, कल्पना की चादर ओढ़ कर रखी हुई है। कल्पना कर रखी है कि बस ये कल्पना रूपी चादर उस जीव ने ओढ़ रखी है। क्या क्या चार चीजें हो गई, सोने वाला कौन, जीव। दूसरा, कहाँ कौन से कक्ष में सो रहा है, कि काया रूपी शयन कक्ष में सो रहा है। किसका पलंग है, अनंतानुबंधी कर्मों का भारी पलंग है। और उस पे बिस्तर कौन सी, सुंदर सी बेडशीट कौन सी बिछी हुई है, कि माया कषायों की बेडशीट उसके ऊपर लगी हुई है। और कल्पना की चद्दर ओढ़कर तान कर जीव सो रहा है। कितना बढ़िया वर्णन है ना। सेन करे चेतन अचेतना नींद लिए। अब सो कैसा रहा है, सोने वाला तो जीव चेतन है, और सो कैसे रहा है, अचेतना की नींद लिए हुए, मतलब अज्ञान की, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की नींद में सो रहा है, मोह की नींद में सो रहा है। मोह का दो तरह से वर्णन आता है, एक मोह को मदिरा भी कहते हैं, और मोह में की नींद भी। मोह नींद के जोर जगवासी, घूमे सदा कर्म चोर चहूं और, सर्वस लूटे सुध नहीं। किसकी जोर में सो रहे हैं, कौन सी नींद में सो रहे हैं, मोह की नींद में सो रहा है। मोह की नींद कैसी, अपने को नींद में कुछ होश नहीं रहता है ना, तो ये मोह की नींद ऐसी है कि ये बच्चा मेरा ही है। बच्चा चाहे हमारी नहीं सुने, किंतु मोह की ऐसी नींद है कि जो मोह कह रहा है हम वैसा का वैसा सोचने को तैयार हैं। ऐसी मोह की नींद है ना। मोह की मरोर यह लोचन की थपना। ये कितना अच्छा, कि अच्छी अच्छी हवा चलती रहे ना अगर मस्त, तो आंखों की पलकें अपने आप बंद होती जाती है एकदम। अभी बढ़िया यहाँ पे, इसलिए पता है कई जगह मंदिरों में ये पंखे आदि लगाने का निषेध क्यों है, कि ज्यादा आराम की चीज लगा दोगे ना तो वहीं बैठे बैठे सोने लग जाओगे। ऐसी देखना, ये ट्राई करके, कि अच्छा एकदम ऐसी आपकी आरामदायक कुर्सियां हों, एसी चल रहा और प्रवचन चल रहा हो, तो प्रवचन में तो कम मन लगेगा, ऐसी बढ़िया नींद आएगी एकदम मस्त वाली, है ना। तो यहाँ क्या कहा, कि मोह की मरोर यह लोचन की थपना, कि मोह की, ये जो मोह की तीव्रता के कारण मेरी आंखें बंद होती जा रही है। लोचन को थपना मतलब आंखों का बंद होना। मोह की तीव्रता के कारण मेरी कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे, जैसा मोह कह रहा है मैं वैसा ही सोचते चले जा रहा हूँ। वो कह रहा है ये शरीर तुम्हारा, हाँ शरीर मेरा। ये घर गृहस्थी तुम्हारी, तो हाँ ये घर गृहस्थी मेरी। जैसा मोह नाच नचा रहा है वैसा नाच रहे हैं। उदय बल जोर यह श्वास को सपद घोर। अब खर्राटे भी ले रहे हैं भैया, खाली सो नहीं रहे हैं। काय के खर्राटे ले रहे हैं, ये श्वास को सपद घोर मतलब जोर जोर से सांस लेना, मतलब खर्राटे भरना। किसका, कि कर्मोदय का जोर। जब तीव्र कर्म का उदय आएगा मतलब हम बहुत गहरी नींद में हैं और खर्राटे ले रहे हैं। खर्राटे गहरी नींद में आते हैं ना। विषय सुख कारज की दौर यह सपना। और कितना अच्छा सपना देख रहे हैं, मीठा मीठा सपना। क्या सपना देख रहे हैं, कि विषयों में सुख है, ये सपना देख रहे हैं, है ना।
विषय सुख कारज की दौर यह सपना। विषय सुख को पाने के लिए, कारज के लिए दौड़ना, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसा सपना दिख रहा है। कि बिल्कुल ये जागते में, ये सब हम जागते में कर रहे हैं। यहाँ तो सोने की खाली उपमा दी है कि जागते में हम ये सपना, जैसे सपना सच नहीं होता वैसे ही विषयों में भी सुख रंच मात्र भी नहीं है, किंतु हमें लगता है कि विषयों में सुख है, इसलिए हम रक्त तृष्णा के समान उसके पीछे भागते हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें सारी बताई उन्होंने। एक बार वापस से शॉर्ट में देखते हैं। पहले ये 2 लाइन और देख ले। ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहती हूँ काल। ऐसी मूर्ख, ऐसी अज्ञान दशा में तीनों काल से यह जीव मग्न है और भ्रम धावे भ्रम जाल में न पावे रूप अपना। और भ्रम रूपी जाल में दौड़ता रहता है किंतु अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है। न पावे रूप अपना, अपने रूप को नहीं समझता है ना। क्या क्या चीजें बताई। सबसे पहला, सोने वाला कौन? जीव। कौन सी शयन कक्ष कौन सा है? काया, ये शरीर है वो शयन कक्ष है। पलंग किसका लगा हुआ है? पूर्णिमा आंटी, पलंग किसका है? कर्म का, अनंतानुबंधी कर्म का भारी पलंग लगा हुआ है ना। सेज किसकी है? कषायों की सेज लगी हुई है। खाली माया यहाँ पर लिखा किंतु चारों कषाय समझ लेना। चादर कौन सी ओढ़ रखी है? कल्पना की चादर ओढ़ रखी है। जैसे चादर उड़ जाए तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता, चादर तान के सो जाते हैं तो बाहर कितनी भी लाइट जल रही है कुछ भी, इसलिए हम अपने कल्पना के लोक में विचरण करते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, मैं आज ये कर लूंगा, कल ये कर लूंगा, परसों बच्चे की शादी कर दूंगा, फिर इस स्कूल में एडमिशन करा लूंगा। ऐसी कल्पना में हम चद्दर तान के सो रहे हैं, है ना। और कौन सी नींद कौन सी है? अज्ञान की नींद, मोह की नींद ले रहे हैं, है ना। और किसके थपेड़े पड़ रहे हैं जिससे हमारी आंखें बंद हो रही है? कर्मों का तीव्र उदय आ रहा है, उसके थपेड़े पड़ रहे हैं। और खर्राटे किसका ले रहे हैं? कि जब कर्म का तीव्र उदय आया उसी के हम खर्राटे ले रहे हैं। और सपना क्या देख रहे हैं? कि विषयों में सुख है और उस विषय सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, ऐसा सपना हम देख रहे हैं। तो ये तो हमारी सोने वाली दशा हुई। तो इस दशा से तो हमें निकलना है, इसमें अब कुछ ज्यादा और समझाने को है नहीं। एक बार इसका अर्थ पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? सुशीला आंटी पढ़िए अर्थ। अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शरीर रूपी महल में कर्म रूपी बड़ा पलंग है, माया की सेज सजी हुई है, कल्पना रूपी चादर है, स्वरूप की भूल रूप नींद ले रहा है, मोह के झकोरों से नेत्रों के पलक ढक रहे हैं, कर्मोदय की जबरदस्त घुरने की आवाज है, विषय सुख के कार्यों के हेतु भटकना ये स्वप्न है। ऐसी अज्ञान अवस्था में आत्मा सदा मग्न होकर मिथ्यात्व में भटकता फिरता है, परंतु अपने आत्म स्वरूप को नहीं देखता। हाँ, मतलब इस मोह नींद में सोते हुए हमें अनंत काल बीत गया है, अब तो हमें जागृत होना ही है। अनीता आंटी आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे 15 नंबर का छंद बोलते हैं, क्योंकि ये छंदों में बहुत है नहीं समझाने का कुछ, इसलिए। पर उसमें इनकी शैली जरूर समझ में आती है कि बनारसी दास जी की कितनी अच्छी शैली थी। एकदम इतनी सारी बात इतने छोटे से छंद में उन्होंने डाल दी। जीव की जागृत दशा, 3 मिनट है मेरे ख्याल से हो जाएगा। एक बार छंद बोलते हैं एक साथ। चित्र सारी न्यारी पर रंग न्यारो सेज न्यारी चादरी भी न्यारी निहारी मेरी थपना अतीत अवस्था से न निद्रा वाही को न विद्यमान पलकन या में अब छपना श्वास सुपन दो निद्रा की अलंग बुझे सूझे तब संगल की आत्म दर्पणा त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्यागी भाले दृष्टि बोली के संभाले रूप अपना।
हाँ, अब क्या जागृत दशा क्या हो गई जीव की? चित्र सारी न्यारी पर जंग न्यारो सेज न्यारी। कि क्या क्या, जैसे ही आंखें खुली तो क्या देखा कि ये शयन घर, चित्र सारी न्यारी मतलब ये शयन कक्ष मुझसे भिन्न है, मतलब काया मुझसे भिन्न है। पर जंग न्यारो, ये पलंग मुझसे भिन्न है, मतलब शरीर अर्थात नो कर्म मुझसे भिन्न है। और ये पलंग किसका था? कर्मों का पलंग था ना, तो द्रव्य कर्म भी मुझसे भिन्न है। न्यारी सेज न्यारी, न्यारो सेज। और सेज कौन सी थी? कि जो सेज लगाई हुई थी माया कषाय वगैरह की, तो भाव कर्म भी मुझसे भिन्न है। मतलब जैसे ही जागृत हुआ जीव या जीव को सम्यक ज्ञान हुआ तो उसे समझ में आया कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म मुझसे भिन्न है ना। कितना अच्छा लिया, काया को द्रव्य कर्म लिया और कर्म का उदय है वो द्रव्य, वो नो, काया नो कर्म है, कर्म का उदय है वो द्रव्य कर्म है, और जो कषाय है वो भाव कर्म है। ये तीनों ही मुझसे भिन्न है। चादरी भी न्यारी इहा झूठी मेरी थपना। और चादर भी मुझसे भिन्न है। चादर कौन सी ओढ़ी थी? कल्पना की चादर, की जो ये झूठे, ये आता है ना पूजा में, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में उड़ जावे। यहाँ पर आ गया ना कि झूठी है कल्पना, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तो ये सारी कल्पनाएं भी मेरी झूठी हैं जितनी भी। तो चादर भी मुझसे भिन्न है और मेरी यह अस्तित्व